डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ड्रोन स्किल सेंटर हासिल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं इंडेक्स और मैच फॉर्मूले के बारे में। वैसे तो इंडेक्स और मैच फॉर्मूला बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन हैं, लेकिन ये फंक्शन मैग्नीट्यूड तब बन जाते हैं जब इन दोनों फंक्शंस को एक साथ यूज किया जाता है। तो आइए हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग सीखेंगे और इन दोनों फंक्शंस को किस तरह से मिला के हम यूज कर सकते हैं वो भी आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने एक छोटे से रिकॉर्ड के अंदर इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन को अलग अलग सीखते हैं। यानी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर से हमें एक पोजीशन का पता है, यानी कि हमें रो और कॉलम का पता है, लेकिन हमें वहां वैल्यू क्या है ये नहीं पता। तो इसके लिए जो हम इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं, तो किस तरह से इसका यूज करेंगे, इसके लिए आपको इक्वल प्रेस करना है, इंडेक्स फंक्शन स्टार्ट करना है और इसके बाद जो आपका विजार्ड आता है, विजार्ड के अंदर सबसे पहले आपको आर्गुमेंट मिल जाता है एरे। एरे यानी कि आपकी जो कंप्लीट टेबल है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो इस कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कंप्लीट टेबल सिलेक्ट होने के बाद आपको कोमा प्रेस करना है और इसके बाद आपको डालना है रो नंबर। यानी कि इस कंप्लीट टेबल के अंदर से हमें जो पोजीशन का पता है, हमें जो रो और कॉलम का पता है, उसके अंदर रो नंबर क्या है, तो हमें यहाँ रो नंबर डाल देते हैं 3। यानी कि इस रिकॉर्ड के अंदर से जो थर्ड रो है कोमा और सेकंड कॉलम है, इस पोजीशन के अंदर, इस लोकेशन के अंदर वैल्यू क्या है ये आपको निकाल के दे देता है इंडेक्स फंक्शन। तो जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है क्वालिटी। यानी कि जो पोजीशन आपने दी है, जो रो और कॉलम नंबर आपने दिए हैं, उस लोकेशन पर क्वालिटी लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम इसे क्रॉस चेक करते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट किया, इसके अंदर जो हमारी थर्ड रो है इंक्लूडिंग हेडर्स, तो जो थर्ड रो है वो हमारी 10 नंबर रो है अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स। तो इस थर्ड रो के अंदर सेकंड कॉलम में जो लिखा हुआ है वो क्वालिटी लिखा हुआ है। लेकिन ये जो मैच फंक्शन है हमारा, मैच फंक्शन इंडेक्स फंक्शन के अपोजिट वर्क करता है। अब मैच फंक्शन क्या करेगा, अब हमारे पास कोई वैल्यू है, यानी कि इस रिकॉर्ड के अंदर से हमें किसी सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो पता है, यानी कि हमारे पास वैल्यू है, लेकिन उस वैल्यू की पोजीशन क्या है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम मैच फंक्शन लगाते हैं तो मैच फंक्शन या तो एक पर्टिकुलर रो लेता है या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम लेता है। मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये इसकी एक फीचर्स है। तो आइए हम मैच फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इक्वल करेंगे, मैच फंक्शन स्टार्ट करना है। उसका जो विजार्ड आता है, विजार्ड के अंदर आपको सबसे पहला आर्गुमेंट मिल जाता है लुकअप वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो लुकअप वैल्यू से आप अच्छे से वाकिफ हैं। हमारे लास्ट फंक्शंस के अंदर हमने लुकअप वैल्यू के बारे में बहुत कुछ सीखा है। किसकी पोजीशन आप जानना चाहते हैं, यानी कि जो वैल्यू आपके पास है, तो वैल्यू जो आपके पास है आपको हमेशा ही डबल कोट्स के अंदर डालनी होती है, या फिर आपने कहीं उस वैल्यू को लिखा हुआ है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने उसको कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम डबल कोट्स के अंदर उस वैल्यू को एंटर कर देते हैं। तो डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ ढूंढना है कि कोई पूजा है, हमने एक नेम टाइप कर दिया है, डबल कोट्स क्लोज कोमा। तो ये जो पूजा है इसकी पोजीशन क्या है, तो लुकअप एरे। अब ये एरे की बात नहीं कर रहा है, एरे का मतलब होता है कंप्लीट टेबल, लेकिन ये लुकअप एरे की बात कर रहा है। लुकअप एरे यानी कि जो लुकअप वैल्यू है आपकी, वो लुकअप वैल्यू सिर्फ किस एरे के अंदर से निकालनी है। तो इसके लिए हमें अपने नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, आप एक पर्टिकुलर कॉलम या फिर पर्टिकुलर रो ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स आप नहीं ले सकते। यानी कि यहाँ आप इस तरह से 2 कॉलम या 2 से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ एक ही कॉलम सिलेक्ट करना होगा। अगर वो रिकॉर्ड आपका कॉलम के अंदर है तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, रो के अंदर है तो वो एक सिंगल रो सेलेक्ट करनी है। लुकअप एरे देने के बाद कोमा प्रेस करेंगे और कोमा प्रेस करने के बाद ये आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स पूछता है इनबिल्ट कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो हमें हमेशा ही एग्जैक्ट मैच यूज करना होता है, जिसके लिए आपको 0 टाइप करना है। तो हमें यहाँ 0 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। जो रेंज आपने सेलेक्ट की थी उस रेंज के अकॉर्डिंग जो पूजा नेम है वो 6 नंबर पर है।
इसी तरह से हम फिर से इसी मैच फंक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसे ड्रैग करेंगे जिससे सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस बार हम दोबारा से मैच फंक्शन स्टार्ट कर इक्वल प्रेस करेंगे, मैच फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? अब हमें एक वैल्यू ढूंढनी है कि कहीं कोई क्वालिटी नेम लिखा हुआ है, तो डबल कोट्स के अंदर हमें क्वालिटी स्पेलिंग लिखनी है, डबल कोट्स क्लोज करने हैं, कोमा प्रेस करना है, लुकअप एरे। अब लुकअप एरे जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले हमने जो सिलेक्ट किया था वो एक कॉलम सिलेक्ट किया था, अब हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक रो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस रो के अंदर आपको बताएगा कि क्वालिटी जो है वो किस नंबर पे है। कोमा प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 डालना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करना है। तो जो रो आपने सिलेक्ट की थी उस रो के अंदर ये जो आपका क्वालिटी है वो सेकंड कॉलम के अंदर है। तो इस तरह से इंडेक्स और मैच फंक्शन को आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन है ये और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि इंडेक्स और मैच फंक्शन को जब मिला दिया जाए तो क्या होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है और उस रिकॉर्ड के अंदर इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो जब इंडेक्स और मैच फंक्शन मिल जाते हैं तो क्या होता है, तो ये रिकॉर्ड हम एक बार समझ लेते हैं। हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट इज क्वालिटी। तो ये जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है ये किसका क्वालिटी डिपार्टमेंट दिखा रहा है। तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि हमने कुछ एम्प्लॉय नेम और उनकी सैलरी क्या है या उनका डिपार्टमेंट क्या है, एक कंडीशन लगाकर क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जैसे ही सुमित का हमें डिपार्टमेंट जानना है तो हमें यहाँ दिख जाता है कि जो सुमित है क्वालिटी डिपार्टमेंट से है। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि जो सुमित है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट से ही है। अगर हमें इसकी सैलरी जाननी है तो हमें डिपार्टमेंट को हटाकर यहाँ सैलरी सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो इसकी सैलरी हमें पता चल जाती है। तो एक ही सेल के अंदर दोनों चीजों को हम कैसे ला सकते हैं, ये आपको डाटा वैलिडेशन यूज करना है। इसी तरह से जो हमारे एम्प्लॉय नेम है वहां भी हमने डाटा वैलिडेशन यूज किया हुआ है, जिससे हमारे रिकॉर्ड के अंदर जितने भी एम्प्लॉय नेम है वो सभी हमें एक ही सेल के अंदर मिल जाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। तो इन सभी चीजों को हम सीखेंगे एक और रिकॉर्ड के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ रिकॉर्ड टाइप किया हुआ है लेकिन किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग या कोई कंडीशन या कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो हम इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाएंगे कि किस तरह से आपने इनको यूज करना है। तो सबसे पहले जो हमारे एम्प्लॉय नेम्स हैं वो हमें एक ही सेल के अंदर चाहिए, जिसके लिए हमें डाटा वैलिडेशन यूज करना है। तो डाटा वैलिडेशन किस तरह से यूज किया जाता है ये आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको डाटा टैब के अंदर जाना है। डाटा टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है डाटा वैलिडेशन। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आपको मिल जाती है। अलाउ करना है आपको यहाँ लिस्ट। तो कौन सी लिस्ट को आप अलाउ करना चाहते हैं वो लिस्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। हमें यहाँ सभी नेम्स को सिलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर से सिलेक्टेड शीट पे क्लिक करेंगे हम और आपको ओके कर देना है। इसके बाद जहां पे आपने सेलेक्ट किया था वो सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट आपकी यहाँ क्रिएट हो जाती है, यानी कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी बन जाती है। इसी तरह से यहाँ से आप कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सैलरी या डिपार्टमेंट जानना है तो उसके लिए भी हमें यहाँ एक वैलिडेशन क्रिएट करना है, जिसके लिए फिर से डाटा टैब के अंदर जाकर वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। फिर से हम एक लिस्ट अलाउ करेंगे और लिस्ट के अंदर हमें सेलेक्ट करना है। इस बार हमें सिर्फ डिपार्टमेंट और सैलरी दो ही हेड्स चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर से सिलेक्टेड शीट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दोनों की लिस्ट आपकी यहाँ क्रिएट हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ एक क्राइटेरिया क्रिएट करना है कि हम यहाँ अगर सैलरी सेलेक्ट करें तो यहाँ सैलरी इज लिखा हुआ आ जाए। अगर हम यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें तो यहाँ डिपार्टमेंट इज लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट लॉजिक आपको यूज करना है, जिसके लिए हम यहाँ इक्वल प्रेस करेंगे। आपको इस सेल पे क्लिक करना है जहाँ डिपार्टमेंट या सैलरी आपकी सेलेक्ट होगी। इसके बाद एंड आर्ग्यूमेंट आपको लगाना है। एंड आर्ग्यूमेंट लगाने के बाद जो भी चीज आपको एज इट इज चाहिए होती है वो आपको पता है कि हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। तो डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ स्पेस के साथ चाहिए इज इक्वल डबल कोट्स क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है। तो अगर आप यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ लिखा होगा डिपार्टमेंट इज, और अगर आप यहाँ सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ लिखा होगा सैलरी इज। इस तरह से आप यहाँ एक क्राइटेरिया बना सकते हैं।
अगर आप इसे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो होम टैब के अंदर से इसे बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं या इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेम फॉर्मेटिंग अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया आपने बनाया है, हम यहाँ जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट करें या जो भी हेड, सैलरी या डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें, उसका रिजल्ट आपको यहाँ चाहिए। तो कैसे चाहिए, क्या आपको यहाँ यूज करना है? तो अब हम सीखेंगे कि आप इंडेक्स को मैच के साथ मिलाकर किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये एक पार्ट पूरी वीडियो का निचोड़ है। तो थैंक यू आपका इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो आइए हम यहाँ अप्लाई करते हैं इंडेक्स को मैच के साथ। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। इंडेक्स फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास किसी की पोजीशन है लेकिन हमें यह नहीं पता है कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। मैच फंक्शन यानी कि हमारे पास वैल्यू है लेकिन हमें पोजीशन का नहीं पता है कि उसकी क्या पोजीशन है। तो इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको इक्वल प्रेस करना है। इसके बाद हम अपना इंडेक्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो है एरे। एरे यानी कि कंप्लीट एरिया। तो हमें अपना रिकॉर्ड जो हमने बनाया हुआ है, एम्प्लॉय नेम है, उनके डिपार्टमेंट है और उनकी सैलरी है, ये कंप्लीट एरिया आपको सिलेक्ट करना है। कोमा प्रेस करेंगे। अब ये कहता है कि आपको इस रिकॉर्ड के अंदर से किस रो की या फिर किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, लेकिन पोजीशन का हमें पता ही नहीं है। हमारे पास तो वैल्यू है यानी कि सुमित है और सैलरी है, तो इनकी जो पोजीशन है वो हमें फाइंड ना करनी पड़े। तो इसके लिए हमें पता है कि जब हमारे पास वैल्यू है लेकिन पोजीशन नहीं है तो इसके लिए हम अपना मैच फंक्शन यूज करते हैं। तो इंडेक्स के अंदर ही हम अपना मैच फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे। तो मैच फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के बाद आप सीख ही चुके हो कि लुकअप वैल्यू आपको क्या करना है, यानी कि हमें सुमित जो है लुकअप वैल्यू है हमारी की पोजीशन हमें जाननी है। कोमा प्रेस करेंगे। लुकअप एरे, एरे की बात नहीं हो रही है, लुकअप एरे की बात हो रही है, यानी कि जो सुमित है, सिर्फ सुमित जो है वो किस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर से निकलेगा। तो हमें एम्प्लॉइज वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। कोमा प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको डालना है 0। एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो ये जो ब्रैकेट क्लोज हुई है ये मैच फंक्शन की क्लोज हुई है। इसके बाद कोमा प्रेस करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है वो है कॉलम नंबर, यानी कि किस कॉलम नंबर की आपको पोजीशन चाहिए। तो वैल्यू तो हमारे पास पहले है, हमें तो उसकी पोजीशन जाननी है, यानी कि ये जो सैलरी है वो इस रेंज के अंदर से कौन सा कॉलम है। तो ये हमें फाइंड नहीं करना है, हमें तो ये वैल्यू इंडेक्स फंक्शन को देनी है। इस वैल्यू की जो पोजीशन है ये आपको मैच फंक्शन निकाल कर देगा। तो फिर से हम यहाँ अपना मैच फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैच फंक्शन स्टार्ट करना है। इसके बाद लुकअप वैल्यू यानी कि किसकी वैल्यू आपको जाननी है, सैलरी की, कोमा लुकअप एरे, किस एरे के अंदर से निकल कर आएगा ये। तो हमें ये हेडिंग सेलेक्ट करनी है, यानी कि जो सैलरी है वो कौन सा कॉलम है। कोमा प्रेस करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको फिर से 0 डालना है और ब्रैकेट क्लोज। ये मैच फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज हुई है, लेकिन जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जब तक आपका विजार्ड गायब नहीं होता है आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको एक और ब्रैकेट क्लोज करनी है इंडेक्स फंक्शन की। तो जैसे ही आपका विजार्ड गायब होता है इसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। तो रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, हमने जो क्राइटेरिया के अंदर कंडीशन सिलेक्ट की हुई है वो है सैलरी इज। इसके बाद जो एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट किया है, अगर हमें इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट जानना है तो हमें यहाँ चेंज करना होगा हेड डिपार्टमेंट। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो है क्वालिटी डिपार्टमेंट। इसी तरह से अगर आप एम्प्लॉय नेम चेंज करेंगे, जैसे ही हम पूजा सिलेक्ट करते हैं तो पूजा का जो डिपार्टमेंट है वो है कैशियर। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पूजा को, और जैसे ही पूजा को फाइंड करते हैं तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो हमारा कैशियर है। इसी तरह से इंडेक्स और मैच को मिलाकर एक मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं। तो होप सो आपको इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।